हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं धीरज और आज हम कवर करेंगे शोल्डर वर्कआउट। और राइट नाउ आई एम वार्मिंग अप और हर किसी को यही सजेशन है मेरा, नो मैटर व्हाट बॉडी पार्ट यू आर वर्किंग आउट, तो एक जनरल वार्म अप आप जरूर करें। एंड व्हेन आई मूव ऑन टू द मेन वर्कआउट, तो मेन वर्कआउट से पहले मैं उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को जिसको भी मैं हिट कर रहा हूँ उसका भी एक बेसिक वार्म अप लेता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द वर्किंग सेट। हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है, बट मैं दो तरीके के वार्म अप करता हूँ। आई डू स्ट्रेचिंग एट लास्ट। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। पूरे मेन वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, देखते रहिए, विल बी राइट बैक। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी वाइज कि जब भी आप कोई वर्कआउट करें तो इंजरी प्रिवेंशन आपका हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन द कोर्स ऑफ योर वर्कआउट अगर आप इंजर हो जाते हैं तो आपके सारे एफर्ट्स जो है वो खराब हो जाएंगे। सो आई क्विकली डू 3 सेट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन विद माय राइट हैंड एंड 3 सेट्स विद माय लेफ्ट हैंड। यू विल मेक श्योर कि आपका ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है शोल्डर से ऐसे फ्लेयर आउट ना हो, ये यहाँ पर बॉडी के क्लोज रहे एंड यू ओनली रोटेटिंग योर शोल्डर। सो रोटेटर कफ को अच्छे से वार्म अप कर लेने के बाद नाउ वील प्रोसीड टुवर्ड्स द मेन वर्कआउट। और मेन वर्कआउट में अगेन मेरा फिलॉसफी वही रहता है, आई गो विद द लाइटेस्ट मूव्स पहले, मैं कंपाउंड मूव्स के बजाय आई गो विद आइसोलेशन मूव। तो शोल्डर वर्कआउट में ऐसे प्लान किया जाता है, इट्स एंटीरियर डेल्टॉइड, उसकी एनाटॉमी की अगर हम बात करें लेटरल डेल्टॉइड और रेयर डेल्टॉइड। तो इन 3 हेड्स को हमें एक होलिस्टिक आपका जो शोल्डर वर्कआउट होगा, डेल्टॉइड वर्कआउट जो होगा, उसमें आप तीनों हेड्स को आराम से अच्छे से बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं ना। अगर एंटीरियर डेल्टॉइड की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे पुशिंग मूवमेंट होते हैं जहां पर हम लोग अपना जैसे चेस्ट प्रेस कर रहे होते हैं या हम कोई भी फ्रंट प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं या पुशअप्स मार रहे होते हैं, तो हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड वो काफी हद तक बहुत सारे प्रेसिंग मूवमेंट्स पर वर्कआउट हो जाता है। वर्कआउट को प्लान ऐसे करेंगे जिसमें हमारे रेयर डेल्टॉइड को हम इग्नोर ना करें। तो आई लाइक टू स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक मूव। मैं फ्रंट डेल से स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे मैं इंटेंसिटी बिल्डअप करता हूँ। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद फ्रंट डेल्ट रेज, जो कि आप डंबल से भी कर सकते हैं और केबल से भी कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रंट शोल्डर रेज और यूजिंग डंबल्स। और इसको जैसे आप देख सकते हैं, यूजिंग वेरी लाइट डंबल्स। आई ऑलवेज स्टार्ट वेरी लाइट। और इस टेक्निक को प्री एग्जॉशन बोलते हैं, जिसमें आप किसी आइसोलेशन मूव से पहले अपनी बॉडी को, अपने उस पर्टिकुलर मसल को प्री एग्जॉस्ट कर लेते हैं एज अ नेम सजेस्ट, और उसके बाद आप कंपाउंड मूव की तरफ आए। तो पहले हम ये शोल्डर फ्रंट डंबल रेज करेंगे एंड इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी शोल्डर बारबेल प्रेस या डंबल प्रेस, वो कंपाउंड मूव है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट। विल गो वेरी स्लो एंड अगर आपको लोड फील ना हो तो हम डू अबाउट 15 to 16 repetitions with each hand। और अगर आपको लग रहा है that you can go heavier, तो you can accordingly choose a heavy weight। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिप फॉर वेरिएशन चेंज कर सकते हैं आप। सो जो सेकेंड मूव है फ्रंट डेल्टॉइड के लिए, वो है कंपाउंड मूव और शोल्डर प्रेस है। ओवरहेड प्रेस जो होती है इसको आप वाइड ग्रिप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वाइड ग्रिप, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला कि वाइड ग्रिप में हालांकि शोल्डर इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता है, बट उसकी इंजरी के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। पास ग्रिप पकड़ने से आपका ट्राइसेप्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन आपके चांसेस ऑफ शोल्डर इंजरी थोड़े से कम हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने शोल्डर विथ पकड़ के एंड देन अगेन रेंज ऑफ मोशन की अगर बात करें, बहुत स्लोली आप इसको नीचे लाएंगे। बहुत ज्यादा नीचे लाने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके शोल्डर स्ट्रांग नहीं हो जाते, तो एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन आप रखेंगे। तो यहाँ से लेके एंड देन यू वोंट गो कंप्लीटली अप। यहाँ पर बिफोर द लॉक पोजीशन यू विल स्टॉप। इसका एक वेरिएशन मैं आपको अभी सीटेड डंबल प्रेस का भी दिखाता हूँ। तो ये वेरिएशन आप देखिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमने फ्रंट डेल्ट कवर कर लिया है। एंड लाइक आई सेड कि फ्रंट डेल्ट को हमारा चेस्ट के टाइम में भी बहुत अच्छा वर्कआउट मिल जाता है, बहुत सारे प्रेसिंग मूवमेंट्स के टाइम में फ्रंट डेल्ट कवर हो जाता है। तो फ्रंट डेल्ट के लिए 2 मूव्स फॉर इंटरमीडिएट लिफ्टर के लिए सफिशिएंट होते हैं। फिर हम आते हैं रेयर की तरफ। अगर आप 3D अपने शोल्डर्स को एक 3D लुक देना चाहते हैं तो आपने पूरा इस पर वर्कआउट करना है। तो हम फ्रंट से शुरू करके फिर हम लेटरल हेड पे आते हैं। अब लेटरल हेड के लिए अगेन आइसोलेशन मूव से स्टार्ट करेंगे। हम लेटरल डंबल फ्लाइज से शुरू करेंगे। आई विल गो वेरी लाइट ऑन दिस, यू कैन सी, एंड देन यू कैन बिल्ड अप योर इंटेंसिटी ऑन योर वेट अकॉर्डिंगली। तो उसका फॉर्म अगेन सिंपल, आप अपने कोर को एंगेज करेंगे, यू विल होल्ड द वेट, यू विल सिट स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, एंड देन यू विल ग्रेजुअली ब्रिंग द वेट अप टू द पॉइंट जहाँ पर आपको अपना शोल्डर एंगेज्ड पूरा लगे। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हल्का सा अगर आप अपने शोल्डर लेवल से ऊपर जाते हैं, दैट्स सफिशिएंट इनफ टू स्टिमुलेट द मसल।
तो लेटरल हेड के हम अब दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, बारबेल अपराइट रोज, और उसमें ग्रिप का और रेंज ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वाइड अपराइट रोज में जैसे मैंने बताया कि इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट इसकी इंजरी को ध्यान में रखते हुए आपने मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो बहुत ऊपर आने की कोशिश नहीं करेंगे, आप देखेंगे मूव करते वक्त आई विल रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मोशन, मैं यहाँ पर लाके उसको रोक दूंगा। इफ़ यू फील योर शोल्डर आर वेरी स्ट्रॉन्ग और आपको लगता है आप और ऊपर ले जा सकते हैं, तो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, आप अपने शोल्डर स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी शोल्डर मोबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बट लेट मी शो यू व्हाट इज अ सेफ वे टू डू बारबेल अपराइट रोज। इसकी ग्रिप आप न्यूट्रल रखेंगे, शोल्डर विद अपार्ट रखेंगे, एंड विल ग्रेजुअली लिफ्ट द वेट अप। 12 to 15 रेपिटेशन सफिशिएंट, और अगर आपको लगे कि पर्टिकुलर वेट से आप इसके 12 से 15 रेप निकाल रहे हैं, वो आपके लिए ईजी होता जा रहा है, तो यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेट। और वेट प्रोग्रेशन भी बहुत सिस्टमैटिक होना है, एकदम से बहुत शोल्डर में वेट ना बढ़ाएं, तो समझदारी इसी में होगी कि आप बहुत स्लो अपग्रेड लें। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारे रेयर डेल्टॉइड के लिए, तो जो इसका रेयर हेड होता है, पोस्टीरियर हेड जिसको हम बोलते हैं। अब उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट मूव है इट्स अ रेयर डेल्ट फ्लाई। अब इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हम करेंगे, एक हम मशीन में करेंगे, एक हम डंबल में करेंगे। So the last exercise for rear delt is जो मैं प्रेफर करता हूँ और जो मैं यूजुअली आई रेकमेंड, क्योंकि ये हर जगह आप कर सकते हैं। मशीन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, हालांकि मशीन एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है रेयर डेल्ट फ्लाई जो है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन का एक्सेस हो या आपके जिम में वो पर्टिकुलर मशीन हो रेयर डेल्ट फ्लाई वाली। तो डंबल से आप उसको बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसको करने का तरीका ये है कि आप जब एक्सरसाइज को करें, इट्स लाइक लेटरल फ्लाई, जैसे आप डंबल लेटरल फ्लाई करते हैं, ये बिल्कुल सेम तरीके मूवमेंट है, बट इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा आगे को आप लीन कर जाते हैं, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, एंड देन यू फ्लाई अपवर्ड्स। फिर आप इसको यू रेज इट। और इसमें एक और हैक आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको शोल्डर इंजरी नहीं है, कोई शोल्डर पेन फील नहीं होता, तो जब आप डंबल ऊपर को लाते हैं तो अपने डंबल को एक अपनी छोटी फिंगर को, मतलब यू कैन इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर डंबल अप लाइक दिस, आप अपने हाथ को हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं, एंड यू मेक श्योर कि आपकी जो छोटी फिंगर है वो सीलिंग की तरफ पॉइंट करे ऊपर को जाते हो, तो उससे थोड़ा सा आप रेयर डेल्ट का एंगेजमेंट थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। सो नॉर्मली जैसे आप फ्लाई करते हैं, रेस करते हैं, रेयर डेल्ट रेस करते हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं नॉर्मली। एंड अगर आपको लगता है कि योर शोल्डर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्राई सम हैक्स, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू कैन ट्राई। तो आप इसको हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए ग्रिप को, एंड देन फिनिश ऑफ करने के लिए इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है, स्पेसिफिकली आपको अपने जो लेटरल डेल्टॉइड है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, एंड यू कैन जस्ट होल्ड द डंबल एंड लेट इट हैंग। इसको हैंग करने दीजिए, कोर को आप अपने एंगेज कर लीजिए, मेक श्योर दैट यू हैव एंगेज योर कोर, एंड देन टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स ताकि आपको कोई इंजरी ना हो लोअर बैक में, एंड वॉक स्लोली। और जहाँ पर आपको लगे कि जहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, एंड इफ़ यू फील दैट यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड तो उसको लंबा होल्ड करिए, अदरवाइज 20 to 30 seconds होल्ड इज सफिशिएंट। एंड ऐसे 3 सेट्स करिए एंड यू डन विद द शोल्डर वर्कआउट। तो उम्मीद है आप लोग को ये वर्कआउट पसंद आया होगा। स्प्रेड द नॉलेज एंड स्टे हैप्पी, स्टे फिट अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।